सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अर्नव। और यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले NIET जो तुम्हारा नोएडा में सिचुएट करता है। काफ़ी डिसेंट कॉलेज है, काफ़ी डिसेंट तुम्हें यहाँ प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। बट आज की वीडियो में हम तुम्हारा प्लेसमेंट, कैंपस, प्रोस कॉन्स, कट ऑफ, फीस, हॉस्टल, सारी चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो यार तुम चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। हम सारे कॉलेजेस धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जल्दी जल्दी और कॉलेजेस भी आएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो यार अगर मैं थोड़ा इसके ओवरव्यू के बारे में बात करूं, तो तुम्हारा ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, 2001 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और 14 एकड़ के कैंपस साइज तुम्हें देखने को मिल जाएगा इसका। बात करें इसकी कनेक्टिविटी की, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 46.9 किलोमीटर दूर तुम्हें देखने को मिल जाता है। गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से 28.5 किलोमीटर, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से 34 किलोमीटर और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर। सारी चीज़ें अंडर 50 किलोमीटर है, तो काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा तुम्हारे लिए। बात करें इसकी रैंकिंग की, तो 145 तुम्हें इसकी NIF रैंकिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अगर इसके मोड ऑफ एडमिशन की बात करें, तो थ्रू जेई मेन तुम्हारा जो एग्जाम है उसके थ्रू तुम्हारा एडमिशन हो जाता है। बट तुम्हें काउंसलिंग अलग से भरनी पड़ेगी UPCET की। ठीक है, इसमें सारे नोएडा के कॉलेजेस होते हैं मेनली, उनके लिए ये एक कॉमन काउंसलिंग होती है। ठीक है, बोलोगे तो इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। बात करें डायरेक्ट एडमिशन, तो यहाँ तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन भी देखने को मिल जाता है थ्रू मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, बाकी यार अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है या फिर इसके अलावा किसी और टॉप प्राइवेट इंडियन कॉलेज में तुम्हें एडमिशन लेना है डायरेक्ट मोड के थ्रू, तो तुम getcollegeadmission.com का यूज़ कर सकते हो। वो तुम्हारी इसमें पूरी पूरी हेल्प करा देंगे। ठीक है, तुम्हें स्क्रीन पर सारी डिटेल्स दिख रही होगी, उनसे जाके बात करो। अगर तुम्हारी थोड़ी बहुत कम रैंक आई है, ठीक है, तो वो तुम्हारी पूरी हेल्प करा देंगे। ठीक है, बात करें कोर्स ऑफर्ड की, तो यार इसमें तुम्हें यहाँ पे CSC की में काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाएंगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब मैं कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे और थोड़ी बहुत ब्रांचेस है। ठीक है, बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 180 सीट तुम्हें देखने को मिल जाती है। ठीक है, और जो तुम्हारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें 120 और डेटा साइंस में भी 120 देखने को मिल जाती है। ठीक है, बात करते हैं इसकी कट ऑफ की, तो यार यहाँ पे तुम्हें कट ऑफ दिखी हुई है। अगर तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यहाँ पे एक कोर्स है, ठीक है, ये 1-2 साल पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो तुम्हें इसकी रैंक दिख रही होगी। तुम्हारी होम स्टेट की अलग रैंकिंग है। ठीक है, अलग रैंकिंग है, और इसमें तुम क्लोजिंग रैंक देखना, ओपनिंग रैंक से इतना फर्क नहीं पड़ता। जो क्लोजिंग रैंक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे 6 लाख के अराउंड भी जो तुम्हारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तो वो 4 लाख के अराउंड तुम्हें देखने को मिल जाएगी। बात करें बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, तो वो तुम्हें 4 लाख के अराउंड देखने को मिल जाएगी इन होम स्टेट, और बाकी ऑल इंडिया के लिए 2 लाख के अराउंड देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं कंप्यूटर साइंस हिंदी, तो उसमें तुम रैंक देख सकते हो 8,64,000 के अराउंड तुम्हें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी तुम्हें रैंकिंग यहाँ पे दिख रही होगी, तुम देख सकते हो पॉज करके वीडियो एक बार। ठीक है, बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की, तो यार यहाँ पे 1.7 लाख तुम्हें फीस देखने को मिल जाएगी फॉर फर्स्ट ईयर, और उसके बाद तुम्हारी 1.5 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी एक डिसेंट फीस है। अगर मैं बीटेक की बात करूँ, तो यहाँ पे तुम्हें यार 2 तरीके के हॉस्टल देखने को मिल जाएंगे, एक सिंपल और एक एयर कूल्ड। ठीक है, बात करूँ अगर सिंपल हॉस्टल की, तो अगर तुम 2 सीटर लेते हो तो तुम्हारा मेस एडवांस 33,000 लिया जाएगा और टोटल वो बनकर आएगा 1,10,000। बात करता हूँ 3 सीटर की, तो वो बनकर आएगा 95,000। बात करता हूँ 3 सीटर अटैच मतलब अटैच बाथरूम अगर तुम लेते हो, तो वो बनकर आएगा 1,10,000। अगर मैं बात करूँ तुम AC भी लेते हो, ठीक है, तो तुम्हारा 2 सीटर बनकर आएगा 1,19,000, 3 सीटर बनकर आएगा 1,04,000 और 3 सीटर अटैच्ड बाथरूम बनकर आएगा 1,20,000। ठीक है, बात करते हैं गर्ल्स हॉस्टल की, तो इसमें भी तुम्हें 2 तरीके के गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिल जाएंगे। पहला आता है 2 सीटर, तो उसका 1,10,000, 3 सीटर 95,000, 3 सीटर अटैच्ड 1,10,000, 4 सीटर अटैच्ड 1,01,000। बात करते हैं दूसरे जो एयर कंडीशनर हॉस्टल है गर्ल्स के लिए, तो उसमें तुम्हें 2 सीटर देखने को मिलेगा 1,10,000 का, 3 सीटर 95,000, 3 सीटर अटैच्ड 1,10,000, 4 सीटर अटैच्ड 1,01,000, 4 टीचर अटैच 95,000। ठीक है, ये सारे तुम्हारे हॉस्टल की फीस हो गई है। थोड़ी हायर साइड पे जाएगी अगर मैं बात करूँ, तो इसकी जगह तुम PG भी कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे। बात करें इसके स्कॉलरशिप की, तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी यहाँ पे एक स्कॉलरशिप है। अब बात करते हैं इसकी थोड़ा बहुत प्लेसमेंट की, तो यार इसका हाईएस्ट पैकेज 48 लाख के अराउंड देखने को मिला था, और मीडियन पैकेज गिर के 4.5 लाख के अराउंड गिरा था। एवरेज पैकेज इसका तब भी थोड़ा बहुत डिसेंट है, 6 से 7 लाख के बीच में तुम्हें इसका एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करूँ तो 30+ कंपनियां तुम्हारी प्लेसमेंट में आई थी और 2700+ प्लेसमेंट ऑफर हुए थे। अब इसमें ये चीज़ साइलेंट है कि इसमें कितने मास रिक्रूटर थे, ठीक है, तो वो तुम खुद जाकर देख सकते हो। बात करें रिक्रूटर्स की, तो यहाँ पे थोड़े बहुत रिक्रूटर्स की लोगो वगैरह लगे हुए, तो तुम देख सकते हो ये टॉप रिक्रूटर्स थे यहाँ के।
बात करें कैंपस फैसिलिटीज़ की तो तुम्हें कैंपस में काफ़ी ही डिसेंट कैंटीन देखने को मिल जाती है, काफ़ी डिसेंट लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी ओके किसी मैं कहूँगा, और हॉस्टल भी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें तो यार तुम्हारे को सिंगल, डबल और मल्टी शेयरिंग पे अवेलेबल है हॉस्टल, जैसे मैंने पहले भी बताया। प्रॉपर यहाँ लाइट, फैन और सारी जो चीज़ें होती है देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एक डॉक्टर भी तुम्हें असाइन होता है, तो वो तुम्हारी पूरी हेल्प कर देगा अगर तुम्हें कभी भी कोई हेल्प चाहिए हो। 2 सीटर बाथरूम में भी तुमको अटैच्ड बाथरूम का ऑप्शन मिल जाता है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट निकल कर आता है। और यही सारी चीज़ें यार, काफ़ी डिसेंट हॉस्टल तुम्हें देखने को मिल जाएगा। बट मैं अवॉइड कहूँगा तुम्हें कि मत लेना हॉस्टल, क्योंकि यार कैंपस थोड़ा छोटा है, तो इतनी फैसिलिटीज़ तुम्हें कॉलेज में दिखेगी नहीं, तो फ़ायदा नहीं है हॉस्टल लेने का, समझ रहे हो, और महंगा भी बहुत है। बात करें प्रोस की तो काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी फैकल्टी तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाती है। बस फैसिलिटी चलाई जाती है कि दिल्ली से कोई बच्चा आ रहा है नोएडा के लिए, ठीक है। और सेवरल क्लब्स हैं यहाँ पे, जो तुम्हारी सोसाइटीज़ और क्लब्स होते हैं वो काफ़ी यहाँ पे एक्टिव रहते हैं। हॉस्टल काफ़ी क्लीन है और उसका जो स्टाफ है वो भी काफ़ी हेल्पफुल तुम्हें देखने को मिलेगा। बात करें थोड़ा बहुत कॉन्स की, तो यार यहाँ पे जो कोर्सेज है उनके इतना मतलब अच्छे से लर्निंग नहीं है, जो तुम्हारा पहले से करिकुलम चल रहा है, पुराना घिसा पिटा करिकुलम ही यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और प्लेसमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम है, इंटर्नशिप तभी तुम्हें ऑफ कैंपस थोड़ी देखने को मिल जाती है, बट प्लेसमेंट के लिए इतनी कंपनियाँ नहीं आती। 30+ कंपनियाँ मैंने कहा था, वो इतनी सफिशेंट नहीं होती ऑनेस्टली, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा कॉलेज का, 14 एकड़ का छोटा कॉलेज है थोड़ा। बात करें लैब्स तो वो थोड़ी बहुत ओल्ड है, ठीक है, इतनी मतलब तुम्हें हाईटेक फैसिलिटीज़ लैब में देखने को नहीं मिलेगी, थोड़े पुराने पुराने पीसी से देखने को मिलेंगे यार। ये थोड़े बहुत कौन से इस कॉलेज के, अगर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत रिव्यूज़ दिखाऊं कि बच्चों का क्या कहना है जो यहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो तुम यहाँ देख सकते हो। मैंने बेसिकली कोरा से ली है, तो बहुत रिव्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि बच्चों का क्या रिव्यू रहा है इस कॉलेज के बारे में, तो ये कोरा से मैंने थोड़े बहुत रिव्यूज़ लिए, तुम यहाँ देख सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत पिस्ड ऑफ स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत तुम्हें एक नेगेटिव रिव्यू देखने को मिलेगा, जिसमें प्लेसमेंट हो गई, तुम्हारा फैकल्टी हो गई, इन सब के बारे में थोड़ा डिग अपॉन किया गया है और थोड़ा बहुत बुरा बुरा बोला गया है। तुम्हारे को नंबर ऑफ प्लेसमेंट को फेक बोला गया है, ठीक है। ये सब मैंने कोरा से लिया, ठीक है। बाकी यहाँ पॉजिटिव रिव्यूज़ भी है, जैसे नीचे तुम्हें देख सकते हो, प्राउड NIETN, ठीक है। और यहाँ पे मतलब एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, मैं अटेंडेंस तुम्हें यहाँ लेनी पड़ेगी, कॉलेज अकेडमिक्स, ठीक है। इसमें लिखा है कि तुम्हारा जो कॉलेज है वो अटेंडेंस की तुम्हारी थोड़ी बहुत मतलब काफ़ी केयर करेगा, तो वो एक अच्छी बात है इस मतलब। हाँ, हमारा प्रिया कुमारी का ये मानना है, ठीक है। और एकेडमिक्स वगैरह बाकी तुम देख सकते हो, काफ़ी तुम्हारा फ्यूचर के बारे में केयर करेगा कॉलेज, ऐसा प्रिया कुमारी का कहना है। बाकी और रिव्यूज़ देखते हैं, तो ये तुम्हारा 2019 टू 2013 बैच का एक और रिव्यू है। इसमें थोड़े बहुत गुड पॉइंट्स बता रखे हैं और थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी बता रखे हैं, तो तुम ये पढ़ सकते हो। नेगेटिव पॉइंट में ये होगा कि जो सॉफ्टवेयर और IT कंपनी प्लेसमेंट है, और वो तुम्हारे कोर के बच्चों का इतना नहीं सोचती, और जो तुम्हारा इन्वायरमेंट है इस कॉलेज का, उसको थोड़ा बुरा बोला गया है, क्योंकि इतना तुम्हें कहते हैं कि इतना मतलब एक्टिविटीज़ वगैरह और इतनी नहीं होती, तो जो तुम्हारा एक सराउंडिंग का इन्वायरमेंट बनता है वो इतना अच्छा निकल कर नहीं आता इस कॉलेज का। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे शहबाज खान का रिव्यू है, ठीक है, 2019 टू 2013। तो अगर तुम इस कॉलेज में जा रहे हो तो तुम्हारे सीनियर हो ये। बात करें 25% की प्लेसमेंट होती है मतलब जो इनका कहना है 2019 टू 2013 के हिसाब से, थोड़ा बहुत इंप्रूव हो गया होगा, श्योर है ये। अकेडमिक्स काफ़ी अच्छी है इनके हिसाब से, फैकल्टी इतनी अच्छी नहीं है बट काफ़ी सपोर्टिव है इनके हिसाब से, और प्लेसमेंट तुम्हें यहाँ पे काफ़ी डिसेंट देखने को मिल जाती है, ठीक है। बात करें और अगला एक और रिव्यू देखा मिल जाता है सोहित सिंह का, तो यार ये तुम पढ़ सकते हो। सारे मतलब मिक्स्ड रिव्यू थे कोरा पे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैंने थोड़े बहुत रिव्यूज़ लिए हैं, इनको तुम पढ़ सकते हो, टॉप रिव्यूज़ थे। तो यार यही था एक डिटेल्ड रिव्यू फॉर NIET। और भी रिव्यूज़ चैनल के ऊपर आते रहेंगे, सो मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि हम सारे कॉलेजेस कवर करने वाले हैं, चाहे वो नोएडा हो गया, चाहे वो बैंगलोर हो गया, चाहे वो तुम्हारे दिल्ली हो गया, IPU के सारे कॉलेजेस हम कवर कर चुके हैं। तुम डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, तुम्हें सारे के सारे लिंक देखने को मिल जाएंगे। ऐसे और रिव्यूज़ भी आते रहेंगे, तो यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ऐसी और वीडियोस आती रहेगी चैनल पे, तो कोई मिस ना हो तुम्हारे से, ठीक है। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।